आप सभी का एक बार फिर स्वागत है स्टार जीएस एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में। हमने आपको 22 तारीख को 22/9/2020 को जो शाम में जो टेस्ट हुआ था आपको यानी 7 से 9 शाम में टेस्ट चलती है। 7 से 9 शाम में जो टेस्ट चलती है उसमें बच्चे जो भाग लिए 190 स्टूडेंट भाग लिए। उसमें देखा जाए कि 190 बच्चे जो भाग लिए थे उस दिन जो टेस्ट हुआ था वह केमिस्ट्री से हुआ, यदि रसायन शास्त्र से वो टेस्ट हुआ था। जो 100 बच्चे उसमें 190 बच्चे भाग लिए। उसमें जो हमने आपको फ्री टेस्ट जो अलाउंसमेंट करते हैं, अगर आपके अंदर हिम्मत है और दम है, अगर चाहते हैं 2021 के होने वाले पेपर यानी 10th 11th 12th या जनरल कंपटीशन की अगर तैयारी करते हैं आप, देखा जाए रेलवे, नेवी, एयरफोर्स और एसएससी के अगर स्टूडेंट हैं आप, तो ज्वाइन कीजिए हमारा स्टार जीएस एकेडमी। क्या आप चाहते हैं कि हम ऑनलाइन फ्री टेस्ट मारें, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम और अपना मोबाइल नंबर लिखकर हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम आपसे लेंगे 7 से 9 फ्री टेस्ट, क्योंकि हमारी मुहिम में 190 बच्चे जुड़ चुके हैं जो फ्री टेस्ट ऑनलाइन दे रहे हैं। उन्हीं का आज हम डिस्कशन कराएंगे और आप क्लास से बने रहेंगे लास्ट तक, तब भी आप लकी विनर के बारे में हम बताएंगे कि आज का विजेता कौन है और कहां से हैं, उन्होंने कितना प्रश्न सही बनाया और कितना गलत बनाया। इसलिए जुड़े रहिए। देखिए, तो आज का देखा जाए तो आप अगर 11th 12th के स्टूडेंट अगर हैं तो आपके बीच बहुत कम दिन बाकी है, यानी 90 दिन बाकी है। 90 दिन में दुर्गा पूजा, छठ और दीपावली की छुट्टी लेकर आपके बीच 70 दिन है। क्योंकि जब मैं टेस्ट ले रहा हूं तो अधिकांश बच्चे का नंबर जो है 20%, 30% और 40% आ रहे हैं, 50% आ रहे हैं। यानी बहुत क्या है, स्थिति बहुत अभी दयनीय है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण बच्चे लोग का पढ़ाई अच्छा से नहीं हुआ है। इसलिए हमारा कैंपेन स्टार जीएस एकेडमी आपके लिए घर पे यानी अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से आप फ्री टेस्ट मार सकते हैं घर पे बैठे हुए। चलिए, आज का प्रश्न जो था हम उसका डिस्कशन कर लेते हैं। आज का प्रश्न पहला जो देखा जाए प्रश्न था वो था, कहता है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया। पदार्थ का देखा जाए यानी पदार्थ का परमाणु सिद्धांत यानी एटॉमिक क्या होगा, थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी का हम बात करते हैं। 1803 ईस्वी में हमारे एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम क्या है, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन जो हमारे क्या हैं, केमिस्ट्री के मानिए तो अधिकांश इन्होंने खोज किया। इन्होंने क्या बताया, परमाणु के सिद्धांत के बारे में खोज कर दिया। उन्होंने बताया परमाणु जो है अविभाज्य है, यानी परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है, डिवाइड नहीं किया जा सकता है। किसने बताया? जॉन डाल्टन ने बताया। कब बताया? 1803। आपको इस प्रश्न को अब क्लियर हो गया कि 1803 में किसने बताया। एटॉमिक थ्योरम यानी परमाणु सिद्धांत के बारे में किसने बताया? जॉन डाल्टन ने बताया। अब हम बात उसमें जो ऑप्शन क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन जो होगा वह राइट होगा इस प्रश्न का। अब उसमें 3 ऑप्शन है। मेरा एक टारगेट है कि हम जो आपको डिस्कशन कराते हैं हर ऑप्शन वाइज ऑप्शन कराते हैं, क्योंकि अगर हम 16 प्रश्न आपसे डिस्कशन में पूछे हैं तो आपका 60 प्रश्न जो है क्लियर हो जाए, 60 क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए, यानी ऑप्शन बाय ऑप्शन जब कराया जाए। देखिए, अब दूसरा जो ऑप्शन है न्यूटन के बारे में कुछ हम बता देते हैं आपको। न्यूटन हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या क्या खोज किया, गति का नियम। उसके बाद देखा जाए गुरुत्व आकर्षण का नियम। उसके बाद देखा जाए शीतलन का नियम। इन्होंने क्या किया, गुरुत्वाकर्षण गति का नियम खोज कर दिया। गुरुत्वाकर्षण का नियम खोज किया और शीतलन नियम किसने खोज किया? न्यूटन। उसके बाद ऑप्शन सी जो दिया गया है पास्कल जो है हाइड्रोलिक ब्रेक का खोज किसने किया है? पास्कल ने किया है। आप 3 जो हमारे ऑप्शन से उससे आपको क्लियर हो गया, इसका आंसर क्या होगा? ए एन डाल्टन। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखा जाए यानी नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा कहता है कि कैथोड किरणें में होती है। कैथोड किरण में क्या होती है? द्रव्यमान और आवेश दोनों होता है, यानी मास प्लस चार्ज, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, कहता है CH4
यहाँ प्रश्न देखिए, CH4 को क्या नाम है? CH4 देखा जाए तो एल्केन श्रेणी का ये क्या है, उसका पार्ट है एल्केन का। इसका अगर देखा जाए एल्केन का समान सूत्र का हम बात करते हैं, CnH2n+2। आपको ये क्लियर हो गया कि एल्केन का समान सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। यानी अगर देखा जाए तो CH4 का नाम क्या होगा, मेथेन। क्या होगा, मेथेन, यानी ए नहीं लगा हुआ है, मेथेन। अगर इसका स्ट्रक्चर का हम बात करते हैं, मेथेन का स्ट्रक्चर क्या होगा। आपको प्रश्न हमेशा क्लियर, हम चाहते हैं कि आपका डाउट जो हो, डिस्कशन क्लास आप हमेशा कीजिए, क्योंकि टेस्ट मारने से अधिक आपको फायदा क्या है, डिस्कशन। आपको प्रश्न मिलता है, साथ साथ आपका सोल्यूशन मिलता है। डिस्कशन क्लास जरूर कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा मुहिम है आपका एक सब्सक्राइब्स और एक लाइक हर बच्चे का ज़िंदगी बना सकता है। इसलिए सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अब जो बात होता है, इसका स्ट्रक्चर का बात करता है C4, यानी C कितना है, C देखा जाए तो 1 है, H कितना है, 4 गो है, सिंगल बाउंड से जुड़ता है। एल्केन जो होता है सिंगल बाउंड से, हम आपको हाइड्रोकार्बन मेरे क्लास में हो चुका है, आप क्लास नहीं देखे हैं तो चल रहे आई बटन से आप क्लास देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा कहता है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है। बच्चा बार बार कंफ्यूज आता है तत्व और धातु में। अधिकांश जो बच्चे इसका आंसर दिए हैं गलत दिए हैं। लगभग 190 जो स्टूडेंट हमारे भाग दिए, उसमें लगभग लगता है कि 30 या 35 ही स्टूडेंट हमारा थे जो प्रश्न को सही आंसर दिए हैं। लगभग देखा जाए तो 160 बच्चे जो थे गलत ही आंसर दिए। इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हम प्रश्न जो था, मैंने बात किया कि निम्नलिखित में सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा होता है, कि बच्चा तत्व सबसे कठोर तत्व और सबसे कठोर धातु। देखिए धातु और तत्व में बहुत अंतर है। इसका नाम है क्या, हार्डलेस क्या होगा, एलिमेंट्स, और इसका देखा जाए तो हार्डलेस मेटल क्या होता है। इसके बारे में अगर देखा जाए तो सबसे कठोर जो तत्व हमारा है, ध्यान दें, जिसका नाम क्या है, मैंने सबसे कठोर तत्व पूछा था, यानी क्या होगा, हीरा। सबसे कठोर तत्व जो है हीरा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, C आंसर राइट होगा इसका। उसके बाद अधिकांश बच्चे दे दिए थे प्लेटिनियम आंसर, लेकिन प्लेटिनियम आंसर नहीं होगा। अगर सबसे कठोर धातु पूछता तो हमारा क्या होता, प्लेटिनियम होता। क्या होता, प्लेटिनियम होता। लेकिन सबसे कठोर पूछता तब क्या होता, सबसे कठोर धातु कौन है, प्लेटिनियम है। और सबसे कठोर तत्व ध्यान दें, तत्व जो है हीरा है। हीरा का उपयोग देखा जाए तो शीशा काटने में उपयोग किया जाता है हीरा का। और उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न का बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आता है, ये कहता है कि कपूर का जलना कौन सा प्रतिक्रिया है। हम आपको समझा रहे हैं भौतिक और रासायनिक में अंतर क्या है। एक होता है भौतिक प्रतिक्रिया, एक भौतिक प्रक्रिया इंग्लिश देखा जाए तो फिजिकल चेंजिंग का ये रिएक्शन कहिए, दोनों बराबर है। एक होता है रासायनिक यानी केमिकल रिएक्शन। हम बात करते हैं पहले भौतिक प्रतिक्रिया, उसके बाद बात करें केमिकल प्रतिक्रिया के। कहता है भौतिक प्रतिक्रिया ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया, ऐसी प्रतिक्रिया जो बनने के बाद पुनः बन सके, उसको क्या कहते हैं, भौतिक प्रतिक्रिया। सपोज कीजिए अगर बर्फ है, यानी बर्फ से जल बन गया, तो क्या जल से बर्फ नहीं बनेगा, बनेगा। जब बर्फ से जल बन गया, बर्फ को हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, जल हो जाएगा। लेकिन वही जल को हम अगर फ्रिजरेटर में रख देंगे तो ठंडा होगा, तो क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। उस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं, भौतिक प्रतिक्रिया कहते हैं। कि एक बार बनने के बाद पुनः वो अवस्था में आ जाए, उसके भौतिक प्रतिक्रिया कहते हैं। जबकि रासायनिक प्रतिक्रिया एक बार जो चेंज हो जाए, दोबारा उस अवस्था में न आए, उसको क्या कहते हैं, केमिकल प्रोसेस कहते हैं। जैसे मान लीजिए मोमबत्ती जलना, मोमबत्ती का जल जाना क्या है, रासायनिक प्रतिक्रिया है, जल जाना। लेकिन प्रश्न आता है मोमबत्ती का गल जाना, तो भौतिक प्रतिक्रिया। अधिकांश बच्चे इसमें फंस जाते हैं कि मोमबत्ती का जलना क्या है, रासायनिक प्रतिक्रिया है, जबकि मोमबत्ती का गलना भौतिक प्रतिक्रिया है। अब हम प्रश्न का बात कर लेते हैं। आपको दोनों क्लियर हो गए होंगे, हमको आशा है। कपूर का जलना, जल जाना क्या है,
रासायनिक प्रतिक्रिया यानी बी होगा। कपूर का जलना रासायनिक प्रतिक्रिया, आंसर क्या होगा? बी होगा। हम बात करते हैं किसी धातु के निर्माण के लिए हवाई जहाज और रेल डब्बे में किस धातु को उपयोग करते हैं। तो देखा जाए एक ऑप्शन इसमें है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो होता है लोहा तथा तांबा से हौला होता है यानी हल्का होता है, जिसका नाम क्या है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो होता है इसका राइट आंसर जो होगा एल्युमिनियम होगा। लोहा का बात करें, लोहा क्या होता है? एल्युमिनियम से क्या होता है? भारी होता है। आज के डेट में देखा जाए अधिकांश एल्युमिनियम के पर्दे लग रहे हैं, गेट लग रहे हैं। एल्युमिनियम जो होता है अब एल्युमिनियम का देखा जाए तो बर्तन बनाने में एल्युमिनियम को उपयोग किया जाता है, या घर के दरवाजे लगाने में उपयोग किया जाता है, या रेल डब्बा या हवाई जहाज के जो प्रश्न पूछे गए थे। अब निम्नलिखित कहता है निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। अब जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल जो हमारे बना था यानी मोस्ले द्वारा, मोस्ले जो हमारे पीरियोडिक टेबल बनाए थे उसमें पहला तत्व जो है क्या नाम है? हाइड्रोजन। पहला तत्व का नाम क्या है? हाइड्रोजन, जिसका सिंबल क्या है? H। इस हाइड्रोजन का आवारा तत्व भी कहा जाता है। हाइड्रोजन क्या कहा जाता है? आवारा तत्व कहा जाता है। यह क्या होता है? हल्का भी होता है। देखा जाए इसमें एक क्या पाया जाता है? एक पाया जाता है प्रोटॉन, एक पाया जाता है प्रोटॉन, एक पाया जाता है क्या? इलेक्ट्रॉन, बल्कि 0 पाया जाता है न्यूट्रॉन। प्रश्न वही था हमारा जो निम्नलिखित में से किस में न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता है? अनुपस्थित होता है। उपस्थित नहीं, अनुपस्थित, जिसमें प्रेजेंट नहीं होता, अनप्रेजेंट होता है, वे क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का आवारा तत्व कहा जाता है, 1 नंबर स्थान पाता है। इसका आंसर क्या होगा? एक। पहला जो ऑप्शन यानी इसका आंसर जो होगा 2 नंबर ऑप्शन होगा। देखा जाए पहला ऑप्शन लिखा हुआ है हीलियम, और तीसरा लिखा है ऑक्सीजन, और तीसरा नाइट्रोजन। हीलियम अक्रिय गैस है जो हवाई जहाज के टायर में भरे जाते हैं। इस ऑप्शन से आपको क्लियर हो गया हीलियम का उपयोग। ऑक्सीजन, मानव जीवन के लिए ऑक्सीजन जो है बहुत उपयोगी है, क्योंकि इन्वायरमेंट में 21% क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, जो हमारे ह्यूमन बॉडी को संचित रूप में चालू रखने के लिए ऑक्सीजन की बहुत जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है कोल्ड स्टोर में अधिकांश रूपों में नाइट्रोजन को उपयोग किया जाता है। क्यों? ठंडा करने के लिए। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। कहता है कि निम्नलिखित में ऋणात्मक आवेश होता है। एक्सरे, पहला ऑप्शन है एक्सरे, दूसरा ऑप्शन है अल्फा, देखा जाए अल्फा रेज, दूसरा है बीटा रेज, और तीसरा ऑप्शन है गामा रेज यानी गामा रेज। सबसे बड़ा चीज़ है कि ये जो होता है एक्सरे होता है, एक किरण है। उसके बाद सबसे नेगेटिव देखा जाए तो क्या होता है? ऋणात्मक जो होता है बीटा रे होता है, यानी बीटा जो किरण होते हैं क्या होते हैं? नेगेटिव। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी ऑप्शन इसका राइट होगा। जबकि एक्स जो अल्फा जो होता है पॉजिटिव होता है, जबकि ये जो होता है न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। गामा किरण पर कोई चार्ज नहीं होती है। एक्सरे क्या होता है? किरण है, इसमें पॉजिटिव पाए जाते हैं, जबकि अल्फा किरण पॉजिटिव पाए जाते हैं, गामा किरण जो होगा नेगेटिव पाया जाता है। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, कहता है कि तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? तांबा शुद्ध होता है विद्युत अपघटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो होगा क्या होगा? सी, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन सा मुख्य खनिज का उपयोग किया जाता है? एल्युमिनियम बनाने के लिए मुख्य खनिज जो है उसका नाम है बैक्साइट, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। हेमाटाइट लोहा का अयस्क है। लोहा का अयस्क का नाम क्या है? हेमाटाइट। और बक्साइट का जो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न का बात कर लेते हैं। मोमबत्ती का जलना, हम अभी बताए थे मोमबत्ती का जलना कौन सा प्रतिक्रिया है? ये रासायनिक प्रतिक्रिया, ये जो है रासायनिक प्रतिक्रिया यानी सी नंबर है। मोमबत्ती का जलना कौन सा प्रतिक्रिया है? रासायनिक प्रतिक्रिया है। जबकि मोमबत्ती का गलना भौतिक प्रतिक्रिया है। इसका ऑप्शन क्या होगा? देखा जाए मोमबत्ती का जलना यानी बी ऑप्शन होगा। अब हम बात कर लेते हैं दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है? दूध से दही बन जाना, क्या कभी दही से दूध बना है? नहीं। कौन सा प्रतिक्रिया है? रासायनिक प्रतिक्रिया, यानी क्या होगा आंसर इसका? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सड़क की रोशनियों में पीले लैंप का उपयोग किया जाता है। सड़क के जो देखते हैं आप, पीला जो जलता है लाइट प्रकाश, उससे प्रकाश नहीं होता है,
जब उस पर लाइट जलाने के बाद वो चमकता है, वो किसका का बनाना होता है? सोडियम का। सोडियम के बारे में हम बात कर लेते हैं। सोडियम का परमाणु संख्या यानी इसका संकेत देखा जाए तो Na परमाणु संख्या 11 होता है। सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है? 11 होता है। और इसमें सोडियम का परमाणु संख्या 11 और सिंबल Na होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन। जानिएगा कि आपको आवारा गैस हाइड्रोजन कहा जाता है। नाइट्रोजन सबसे अधिक हमारे इन्वायरमेंट में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी था। अब इसका आंसर जो होगा क्या होगा? सोडियम 1 इन सड़क लैंप में उपयोग किया जाता है। पीला लैंप किसका? सोडियम का। अब हम बात कर लेते हैं पानी से बर्फ़ बनना। पानी से बर्फ़ बन जाना कौन सी प्रतिक्रिया है? जब पानी को हम ठंडा कर दिए तो बर्फ़ बन गया, फिर हम बर्फ़ को जब गर्म कर दिए तो क्या बन गया? पानी बन गया। भौतिक प्रतिक्रिया, इसका क्या आंसर होगा? बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कांसा। कांसा यानी जो बर्तन और भूषण बनाने को उपयोग किया जाता है, कांसा किसका बना होता है? तो बना होता है तांबा और टीन का। इसमें देखा जाए तो 88% तांबा होता है और 12% क्या होता है? टीन होता है। आपको ये बात समझ में आए? कांसा जो बना होता है 88% क्या होता है? तांबा होता है, 12% जो होता है टीन होता है। मूर्ति और बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है कांसा का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि बिजली की इस्त्री यानी इलेक्ट्रिक आयरन जो आप आयरन करते हैं, उसमें गर्म करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? नाइक्रोम। नाइक्रोम जिसका नाम है हीटिंग एलिमेंट। नाइक्रोम को हम कह सकते हैं हीटिंग एलिमेंट। देखा जाए हीटिंग एलिमेंट, नाइक्रोम को कहा कहते हैं हीटिंग एलिमेंट्स, यानी गर्म करने वाला तत्व है नाइक्रोम। नाइक्रोम में देखा जाए यानी नाइक्रोम कहता है कि नाइक्रोम में जो होता है निकिल 80%। नाइक्रोम में निकिल 80% और क्रोमियम कितना परसेंट? 20%। अब बात ये समझ में आ गया कि हमारा जो इस्त्री आयरन होता है उसमें क्या होता है? नाइक्रोम पाया जाता है। और नाइक्रोम जो हमारे हीटिंग एलिमेंट्स नाइक्रोम को कहा जाता है। 2 प्रश्न क्लियर हो गए। उसमें पूछा जाता है कि मिश्रण क्या किस चीज़ का है, तो हमने बताया आपको निकिल 80% और 20% क्या? क्रोमियम। ये दोनों मिलकर क्या बनता है? नाइक्रोम बनता है। यही हमारा आज का हमारा 16 प्रश्न था। हम आपसे केमिस्ट्री से 16 प्रश्न पूछे थे। आज हम घोषणा करेंगे लकी विनर, और आप क्लास लास्ट तक देखें और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और इसके बाद हम घोषणा कर रहे हैं जो लकी विनर हमारे हैं, कहाँ के छात्र हैं उनके बारे में। क्योंकि 22/9/2020 को जो टेस्ट हुए थे 7 से 9 में, एक राहुल कुमार जो हैं वह बक्सर से हैं, जिन्होंने 16 प्रश्न में 14 प्रश्न का आंसर राइट दिया। उसके बाद हमारे एक सेकंड जो विनर हैं वे हैं हमारे गुड्डू कुमार औरंगाबाद से हैं। उन्होंने 13 सही दिया 16 में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपना गिफ्ट हमारे स्टार जीएस एकेडमी के स्टूडियो से आकर ले सकते हैं। और उसके बाद आप इस तरह ही टेस्ट में बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।